सोचिए, आप किसी नए अपने सीनियर से मिलने जा रहे हैं। आपके दोस्तों ने पहले ही कह दिया है कि वो इंसान बहुत ही रूड है, बात करना बड़ा मुश्किल है। अब जब चूंकि आप पहली बार उससे मिलने जा रहे हैं तो आपके दिमाग में पहले से एक इमेज बनी हुई है कि वो इंसान गलत है। अब जब उससे बात आप करेंगे तो हर जेस्चर, हर बात को आप उसी शक की नज़र से देखते हैं। लेकिन जब बातचीत खत्म होती है तो आपको पता चलता है कि वो तो काफ़ी हम्बल और हेल्पफुल इंसान है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमने सच में उसे समझा, या हमारी पहले से बनी हुई सोच, अवधारणा यानी प्री कंसेप्शन ने हमें गलत दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया। आज की इस एडिटोरियल डिस्कशन में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि प्री कंसेप्शन क्या होता है, ये बनता कैसे है, और इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और सबसे बड़ी बात कि क्या ये हमें आगे बढ़ने से रोक देती है या हमें आगे लेकर जाती है। सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे हम कि प्री कंसेप्शन का मतलब क्या होता है। प्री कंसेप्शन का अर्थ होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति के बारे में पहले से ही हमारे मन में बनी बनी हुई एक राय या अवधारणा। जरूरी नहीं है कि यह राय हमारी सही हो। यह राय बनती है हमारे अनुभवों से, परिवार से, समाज से, मीडिया या शिक्षा से। सिंपल वर्ड में कहें तो प्री कंसेप्शन का मतलब होता है पहले से ही बनी हुई हमारी सोच या मान्यता। जैसे देखिए, लड़के रोते नहीं हैं, मर्द को दर्द नहीं होता, या नई टेक्नोलॉजी बड़ी मुश्किल होती है। ये सारी चीज़ें प्री कंसेप्शंस होती है, यानी कि पहले ही अपने मन में मैंने सोच लिया कि ऐसा नहीं होता है, जो शायद वास्तविकता से बहुत काफ़ी अलग है। अब सवाल ये है कि ये प्री कंसेप्शंस आखिर बनती कैसे है। तो पहला है कि फैमिली एंड अपब्रिंगिंग से बनता है, यानी कि हमारे घर में जो बातें बार बार कही जाती है वही हमारी सोच की पैटर्न बन जाती है। जैसे लड़के नहीं रोया करते, अजनबियों से बातचीत नहीं करते, ये सारी चीज़ें फैमिली से हमें ये प्री कंसेप्शंस बना दी जाती है। दूसरा है सोसाइटी एंड कल्चर, यानी कि समाज में प्रचलित कुछ मान्यताएं हैं। जैसे बिल्ली का रास्ता काटना बड़ा ही अपशकुन माना जाता है। ये धीरे धीरे हमारे सब कॉन्शियसली सोच का हिस्सा बन जाती है। अगला है मीडिया इन्फ्लुएंस। टीवी, फिल्मों और सोशल मीडिया से भी हमारी सोच शिफ्ट होती है। अगर फिल्मों में किसी विशेष जाति या वर्ग को हमेशा एक ही रोल में दिखाया जाए तो हमारे दिमाग में उस छवि की डिफॉल्ट इमेज बन जाती है। अगला है पास्ट एक्सपीरियंसेस। किसी एक इंसिडेंट का एक्सपीरियंस हमें हर सिमिलर सिचुएशन में रिपीट कर देते हैं। जैसे अगर बात करें कि अगर कभी ट्रेन लेट हो गई थी तो हर बार हमें यही लगता है कि ट्रेन तो हमेशा ही लेट चलती है। यानी हमारी प्री कंसेप्शंस हमारी कंडीशनिंग से पैदा होती है, कभी कभी सच पर और कभी कभी सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर। अब बात करते हैं इसके फायदे की, क्योंकि हर चीज़ की सिर्फ निगेटिविटी नहीं होती, उसके कुछ फायदे भी होते हैं। सबसे पहले फायदे में अगर हम देखें तो क्विक डिसीजन मेकिंग बनता है। जैसे प्री कंसेप्शंस हमें जल्दी सोचने और फैसले लेने में मदद करती है। जैसे अगर बात करें तो अगर किसी दोस्त ने रेस्टोरेंट के बारे में कुछ अच्छा कहा तो हम बिना हिचकिचाए वहीं चले जाते हैं, यानी कि हम पहले से उसके बारे में पॉजिटिव आइडियाज हम डेवलप कर लेते हैं। दूसरी चीज़ है एक्सपीरियंस बेस्ड प्रिडिक्शंस, यानी कि पिछले अनुभवों से जो बनी हमारी सोच है फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में काम आती है। जैसे पिछली बार अगर बारिश में सड़क फिसल गई थी तो अब हम कुछ अधिक सावधानी के साथ हम जाएंगे। अगली है सोशल अंडरस्टैंडिंग। समाज में क्या स्वीकार्य है, क्या नहीं, ये समझने में प्री कंसेप्शंस मदद करती है। यह एक तरह से सोशल गाइडेंस का काम करती है, यानी कुछ मामलों में प्री कंसेप्शंस हमें तेज, सतर्क और सोशली अडेप्टिव बनाती है। लेकिन अब आते हैं उस हिस्से पर जहां प्री कंसेप्शंस के सबसे बड़े नुकसान हैं, और यही वो जगह है जहां हमारी सोच सबसे ज़्यादा फंसती है। उसमें सबसे पहली चीज़ है कि बायस एंड स्टीरियोटाइप होना। जब हमारी पहले से बनी राय यानी कि विचारधारा किसी व्यक्ति या वर्ग के खिलाफ हो जाती है तो हम उससे बिना मौका दिए हम जज करने लगते हैं। जैसे अगर बात करें कि वीमेन्स आर नॉट गुड एट कोडिंग, यानी कि औरतें कोडिंग में अच्छा नहीं होती, या कहें कि ओल्डर पीपल डोंट अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी, कि बुजुर्ग लोग टेक्नोलॉजी आसानी से नहीं समझ पाते। यही से जेंडर बायसनेस और एज बायस और स्टीरियोटाइप्स जन्म लेते हैं। अगली बात है कि रेसिस्टेंस टू न्यू आइडियाज। जब हमारा मन किसी एक सोच में जकड़ा रहता है तो नई जानकारी या नए विचारों के लिए जगह नहीं बन पाती। हम हर चेंज को खतरा समझने लगते हैं, और यही वजह है कि कुछ लोग फैक्ट्स जानने के बावजूद भी पुराने बिलीफ को छोड़ नहीं पाते हैं।
अगला है मिस जजमेंट एंड कन्फ्लिक्ट। हमारी गलत प्री कंसेप्शंस मिसअंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती है। उदाहरण के लिए अगर बात करें हम, तो कोई व्यक्ति अगर चुप रहता है, कम बोलता है, तो इसका मतलब सभी लोग ये समझ लेते हैं कि वो एटीट्यूड दिखा रहा है। लेकिन बात ऐसा हो सकता है कि बस वो इंट्रोवर्ट हो या मूड में बात करने का नहीं हो। इस तरह छोटे छोटे एजम्पशंस बड़े कन्फ्लिक्ट का कारण बन जाते हैं। यानी प्री कंसेप्शंस हमें कन्वीनियंस देती है पर क्लैरिटी बिल्कुल ही छीन लेती है। अब समझते हैं कि परसेप्शंस और प्री कंसेप्शंस इन दोनों का रिश्ता क्या होता है। तो परसेप्शंस का मतलब होता है कि जो अभी हम देख पा रहे हैं, यानी कि अभी जो चल रहा है, अभी जो हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। और प्री कंसेप्शन का मतलब होता है जो हम पहले से अपने दिमाग में जो सोचे हुए हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात तब हो जाती है कि जब हमारी प्री कंसेप्शन ही हमारी परसेप्शन को कंट्रोल करने लगती है। अब इसे एक उदाहरण से समझेंगे हम, कि अगर हमें पहले से लगा कि कोई व्यक्ति रूड है यानी कि गलत है, तो उसके हर न्यूट्रल एक्शन में भी हमें निगेटिविटी देखेंगे। यानी प्री कंसेप्शन एक लेंस की तरह है जो रियलिटी को वैसे दिखाती है जैसे हम दिखना चाहते हैं, ना कि जैसी है वैसी। अब सवाल यह है कि क्या प्री कंसेप्शंस बदली जा सकती है? तो बिल्कुल हाँ। एजुकेशन, एक्सपोजर और सेल्फ अवेयरनेस से हम इन्हें चैलेंज कर सकते हैं। जब हम कंसियसली अपनी सोच को ऑब्जर्व करते हैं, इस बात को बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। जब हर इंसान कंसियसली अपने सोच को ऑब्जर्व करते हैं, तब हमें ये एहसास होता है कि कौन सी धारणा, कौन सी सोच हमारी है और कौन सी धारणा दूसरों की दी हुई सोच है। प्री कंसेप्शंस जरूरी है क्योंकि यह हमारे सोचने के ढंग का हिस्सा है, लेकिन ब्लाइंड प्री कंसेप्शंस सबसे खतरनाक होता है। अगर हम अपनी सोच पर सवाल नहीं उठाएंगे तो शायद हम कई सच्चे रिश्ते, नए अनुभव और सही निर्णय को खो देंगे। तो अगली बार जब भी आप किसी को जज करने वाले हों, तो थोड़ा रुक जाइए और खुद से पूछिए कि क्या मैं उसे देख पा रहा हूं, या मेरे मन में बनी हुई एक अवधारणा जो सोच है, मैं उससे देख पा रहा हूं। क्योंकि असली समझ तब शुरू होती है जब हम अपनी पहले से बनी सोच को तोड़कर नई दृष्टि से दुनिया को देखना शुरू कर लेते हैं। यह थी आज की एडिटोरियल डिस्कशन अबाउट प्री कंसेप्शंस, यानी पहले से बनी सोच एक मदद या रुकावट। अगर आपको यह सोचने पर मजबूर करे तो शायद इसका असली मकसद यही था। अगर आप इस सिचुएशन में अपने आप को देख पा रहे हैं कि प्री कंसेप्शंस को अपने मन पर हावी नहीं होने देंगे, तो गुड लक टू यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एडिटोरियल ब्रेकडाउन के साथ। धन्यवाद।